अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन नगेट्स की बहुत ही आसान सी रेसिपी जो कि आप घर पे बआसानी बना सकते हैं और मुझे उम्मीद है कि इसका फ्लेवर भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, जो कि आप घर पे ट्राई करेंगे और फिर हमेशा इसी रेसिपी के साथ बनाएंगे। तो चलें देखते हैं इसको बनाना कैसे है और इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले इसके लिए जो चीज़ चाहिए उसमें तकरीबन आधा किलो मैंने लिया हुआ बोनलेस चिकन, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून चिकन पाउडर है, नमक अपने जायके के हिसाब से आप डालें, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर या सफ़ेद मिर्च और 3 स्लाइसेस लिए मैं ब्रेड के जिसके मैंने किनारे वगैरह काट लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉपर में हम लोग ब्रेड डालते हैं और उसको हम क्रम कर लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस कर लें इसके ब्रेड के और ये इसमें शामिल कर दें। बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब इसमें चिकन शामिल कर देंगे। आपके पास अगर चिकन का कीमा है पहले से तो वो भी शामिल कर सकते हैं इसमें। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, इसमें लहसुन अदरक शामिल कर देते हैं। इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस, और जो तमाम स्पाइसेस थे वो इसमें शामिल कर देते हैं। इसको अच्छे से चॉप करेंगे। अच्छे से हमारा चॉपर में देखिए यकजान हो चुका है ब्रेड। इसमें कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो कि आपको साबित नज़र आ रही होगी। चलिए इसे अब निकालते हैं बाउल में और फिर अगला प्रोसीजर करते हैं। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें और इसको चिकन को अच्छे तरीके से मसल लें। रेस्ट देंगे जी। तो इसको रेस्ट दिए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको डाल लेते हैं और शेल्फ पे हम लोग डालेंगे। यहाँ पे काउंटर साफ़ कर लें अच्छा सा और इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि आपकी जो डो है उस पर चिपके नहीं। इसको यहाँ रख के अच्छे हाथों से इसको आपने दबाना है, बिल्कुल इसको अच्छा सा फ्लैट कर लें। देखिए ये बहुत अच्छे से फ्लैट हो चुका है। अब आप इसे जिस शेप में चाहे काट सकते हैं तो काट लें। अगर आपके पास कटर्स हैं नगेट्स के तो आप उनके साथ कटिंग कर लें। वैसे जो उसका सिंपल मेथड है वो उस तरीके से काट लेते हैं। साइज़ जो आपको पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप काट सकते हैं। ये इसका बिल्कुल नॉर्मल सा साइज़ है। आपके पास अगर किसी तरह के भी कोई ढक्कन वगैरह हैं उसके साथ आप उसकी कटिंग कर सकते हैं। काम को इजी बना लिया करें। चलिए जी ये हो गया। अब इसे हम प्रॉपर शेप देते हैं। इसको आराम से उठा लें और उसके बाद आप इसे अच्छा सा फाइन कर लें। इसे साइडों से गोल करना चाहते हैं तो गोल कर लें। ये हमारे नॉर्मल साइज़ के तैयार हो गए। अब मैं आपको थोड़ा सा इसकी शेप थोड़ा सा भी सेंटर से ये लें और उसके बाद सेंटर से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे ऐसे
इसकी बड़ी मज़े की शेप आ जाती है जो कि आपको मार्केट से मिलते हैं। इस शेप में बना लें। चलें इन सबको तैयार करते हैं और फिर अब इनको फ्राई करते हैं। नगेट्स को मैंने अच्छी सी शेप दे ली है, देखिए इसको। इसके अलावा आप जो शेप्स चाहें बनाना वो भी बना सकते हैं, आपको जो पसंद है वो बनाएं। चलें इसके लिए बैटर तैयार करते हैं और फिर इसे फ्राई करते हैं। मैंने 1 अदद अंडा ले दिया है और इसमें अब मैं डालूँगी तकरीबन पिंच ऑफ ब्लैक पेपर का और 1 टेबलस्पून इसमें दूध शामिल कर लेंगे। अब इसे अच्छे से फेंट लेते हैं। अंडे का बैटर तो रेडी हो चुका था। इसके साथ ही मैंने लिए मैं ब्रेड क्रम्स जो कि घर पे बने हुए हैं। आपको जो भी इजीली अवेलेबल हैं वो ले लें, घर पे बना लें या बाज़ार से ले लें। तो सबसे पहले हम लोग इस अंडे में डिप करेंगे, अपने नगेट्स को अच्छा से कोट करें और उसके बाद इसको डाल देंगे ब्रेड क्रम्स के अंदर। इसको अच्छा सा इसमें देखिए बहुत अच्छे से कोट हो चुके हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने सबको कर लेना है कोट, और फिर चाहें तो इसमें से आप फ्रीज़ करके इसी प्रोसीजर के साथ आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कोट कर लिए अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। तो चलिए इन्हें फ्राई करते हैं। कुकिंग ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और ये नीम गरम हो चुका है। आँच आपने बहुत तेज़ नहीं करनी चूल्हे की, वरना एकदम से आपके जो क्रम्स हैं वो जल जाएंगे और चिकन कच्चा रह जाएगा। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते हैं। बहुत आराम से और एहतियात से इसमें डालिएगा। इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। इसकी साइड चेंज कर देते हैं, लाइट गोल्डन से करेंगे इन्हें। इस साइड से होने देते हैं। इनको कम से कम 15 मिनट लगते हैं और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अगर जल्दी में करेंगे तो यकीनन ऊपर से ये सारा इसका जो बैटर है वो जल जाएगा और नगेट्स कच्चे रह जाएंगे। देखिए अब दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें निकाल लेते हैं। किसी भी छन्ने पे आप इसे निकाल लें ताकि इसका जो फालतू ऑयल है वो निकल जाए। टॉवल पे निकाल लें। तैयार हो चुके हैं और बहुत क्रिस्पी बने हैं और इंशाल्लाह जब इसे आप ट्राई करेंगे तो बहुत जूसी से होंगे। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।